जय श्री कृष्णा। आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, बात करेंगे आज की वीडियो में मोक्षदा एकादशी के बारे में। साल 2025 में मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी कब है, एकादशी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है, समापन कब होगा और व्रत हमें कब धारण करना है। मोक्षदा एकादशी व्रत के दिन ही गीता जयंती मनाई जाती है, तो गीता जयंती कब है और अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो व्रत में किस नियम का पालन करना है और कब हमें व्रत का पारण करना है। मोक्षदा एकादशी के दिन क्या करें क्या ना करें, किस नियम का पालन करें, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था और इसीलिए इस तिथि को माना जाता है अत्यंत ही शुभ, भक्ति के लिए, संयम के लिए और आध्यात्मिक साधना के लिए। आज के दिन लक्ष्मी नारायण की आराधना करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि आज के दिन अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु के विधि विधान से पूजा कर लेते हैं, मंत्रों का जप करते हैं और भगवद गीता का पाठ करते हैं, अगर आप किसी भी वेद पाठी ब्राह्मण को भगवद गीता का दान देते हैं तो इससे आपको निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस जीवन में समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो वैसे तो प्रत्येक एकादशी पर भगवद गीता का पाठ करना चाहिए, लेकिन अगर आप प्रत्येक एकादशी पर नहीं भी कर पाते हैं तो आज यानी कि मोक्षदा एकादशी के दिन विधि विधान से श्रीमद् भगवद गीता जी का पूजन कीजिए, पंचोपचार विधि से धूप दीप दिखाकर, और फिर अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी अध्याय आप पढ़ सकते हैं। अगर एक आधा श्लोक भी आज के दिन पढ़ा जाता है तो उसका फल अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। तो ये दिन विशेषकर भगवद गीता के पाठ के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। और अब जानते हैं कि कब है मोक्षदा एकादशी। तो देखिए, मोक्षदा एकादशी की तिथि का प्रारंभ हो रहा है 30 नवंबर 2025 को, यानी कि रविवार की रात्रि में 9:29 पर, और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 1 दिसंबर को, यानी कि सोमवार के दिन शाम को 7:01 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत हम धारण कर रहे हैं 1 दिसंबर 2025 को, सोमवार के दिन। तो ऐसे में जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं 30 नवंबर 2025 को दशमी तिथि के नियम का पालन करना है, जैसे कि शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जो महिलाएं या फिर कन्याएं व्रत धारण कर रही हैं एकादशी का, उन्हें एकादशी के दिन बाल नहीं धोना है। तो ऐसे में 30 नवंबर 2025 को, यानी कि रविवार के दिन, आप बाल धोकर स्नान कर लीजिए। अच्छा, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। तो दशमी तिथि के दिन हम तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं, लेकिन इस बार दशमी तिथि के दिन रविवार है तो शनिवार के दिन ही आप तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिएगा, ठीक है। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान कर लीजिए और इसके बाद विधि विधान से पूजा कर लीजिए, अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। व्रत करते हैं तो फलाहार से व्रत कर सकते हैं और शाम को फिर से विधि विधान से भगवान की पूजा करते हैं, रात्रि में जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। एकादशी की रात्रि में अखंड दीप दान करने से किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो उससे मुक्ति मिल जाती है और इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है रात्रि जागरण से और भजन कीर्तन से। तो ये कार्य सबको करना है, ठीक है। इस बार मोक्षदा एकादशी पर सुबह 8:20 से शाम को 7:01 तक भद्रा लग रहा है और ये भद्रा धरती लोक पर ही लगने वाला है। तो भद्रा के समय पूजा पाठ, शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान भी नहीं किए जाते हैं। तो ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सुबह जल्दी उठ जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान करके विधि विधान से पूजा करके और व्रत का संकल्प लेना है, ठीक है। व्रत का संकल्प भद्रा प्रारंभ होने से पहले अगर आप ले लेते हैं तो श्रेष्ठ रहेगा। तो सुबह की पूजा आपको सुबह 8:20 से पहले अवश्य कर लेना है। 1 दिसंबर को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:55 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 5:36 पर। बात करें ब्रह्म मुहूर्त की, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:50 से सुबह 5:50 तक। इस समय में आप स्नान करके विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। बात करें अमृत काल की, तो 1 दिसंबर को अमृत काल का समय है रात्रि में 9:03 से रात्रि 10:30 तक। अमृत काल में जो हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप इत्यादि करते हैं, तो उसका फल हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। अमृत के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है अमृत काल में पूजा आराधना और शुभ कार्य करने से। और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 से दोपहर 12:37 तक। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, ठीक है। 1 दिसंबर को राहु काल का समय है सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे तक।
राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो 1 दिसंबर 2025 को मोक्षदा एकादशी का व्रत है, गीता जयंती है और इस दिन व्रत धारण करके द्वादशी तिथि में व्रत का हम पारण करते हैं। द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 1 दिसंबर को शाम को 7:01 पर और द्वादशी तिथि का समापन 2 दिसंबर को दोपहर में 3:57 पर होगा। तो ऐसे में व्रत का पारण हमें कब करना है? देखिए, एकादशी व्रत का पारण हमें करना है 2 दिसंबर 2025 को, यानी कि मंगलवार के दिन। तो सुबह 6:57 से सुबह 9:03 तक आपके व्रत के पारण करने का शुभ मुहूर्त है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। और अगर आपका कोई भी प्रश्न हो मोक्षदा एकादशी व्रत से संबंधित या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो आपके प्रश्नों पर आधारित या तो वीडियो बन जाएगी या फिर आपका जो भी प्रश्न होगा उसके अनुसार आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर आने वाली सभी नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।